आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हमारे जीवन में संगीत का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा लगता है कि संगीत से ही संसार का जन्म हुआ है। संगीत संसार के कण-कण में समाया है। नदियों की कलकल, पक्षियों के कलख, भौरों की गुनगुन, बारिश की रिमझिम, बादलों की गड़गड़ाहट, हवाओं की सरसराहट, बिजली की कड़कड़ाहट, माँ की थपकी, दादी की लोरी, हर एक में संगीत है। आज हम संगीत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको एशिया के पहले संगीत विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है कि एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे एक दर्द भरी कहानी छिपी है जो शायद ही कुछ लोग जानते हैं। ये खबर हमें भेजी है खैरागढ़ से सोनल कुमार। आइए आपको बताते हैं इस संगीत विश्वविद्यालय के बारे में। खैरागढ़ का इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया के उन कुछ चुनिंदा संस्थानों में से एक है जो संगीत और कला को पूरी तरह समर्पित है। ये एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जो कला और संगीत में उच्च शिक्षा देने हेतु स्थापित किया गया। खैरागढ़ आजादी से पहले एक छोटी सी स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, जहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने 1956 में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इसकी स्थापना के लिए उन्होंने अपना राजभवन दान किया था। आज भी विश्वविद्यालय का कामकाज इसी भवन में होता है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम को लेकर अक्सर लोगों में भ्रम रहता है कि इसका नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसका नाम खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की बेटी इंदिरा के नाम पर है, जो कम उम्र में ही चल बसी थी। वे संगीत की बहुत शौकीन थी, जिस कारण इस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया। दरअसल एशिया के इस पहले संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे खैरागढ़ रियासत का दर्द छुपा है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की पुत्री का जन्म 25 दिसंबर 1936 को हुआ था। 10 अप्रैल 1940 को उनकी मौत हो गई थी। 4 साल की उम्र में बेटी के गुजर जाने के बाद राजा रानी डिप्रेशन में रहने लगे थे। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए संगीत का सहारा लिया और अपनी बेटी की याद में उनके जन्मदिन पर 25 दिसंबर 1944 को इंदिरा संगीत विद्यालय की स्थापना की। शिक्षाविदों और शासन ने इसे व्यापक रूप देने के लिए उसे अकादमी का रूप दे दिया। संस्था 13 अक्टूबर 1956 तक इंदिरा संगीत अकादमी के रूप में चलती रही। मैं जांजगीर चांपा जिले से हूँ और यहाँ खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में मैं शास्त्रीय गायन में अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। कैसा लगता है आपको? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है और ये संगीत के लिए परफेक्ट प्लेस है। हाँ, मेरा रुचि है गाने में, तो यहाँ आ गई। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? BFA। इसमें क्या क्या शामिल है? क्या क्या शामिल है इसमें? में पेंटिंग आता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं BFA के। इसमें मैं पेंटिंग डिपार्टमेंट से। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक, परा स्नातक और विषय विशेष में डॉक्टरेट के अलावा ये विश्वविद्यालय विशेष रूप से संगीत के क्षेत्र में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए जाना जाता है। यहाँ देश विदेश के बहुत से छात्र खुद को भारतीय संगीत में शोध के लिए समर्पित करते हैं। संगीत के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाने के बाद धीरे धीरे ये विश्वविद्यालय अब विजुअल आर्ट की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ का बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय है। संगीत में गायन वादन के अतिरिक्त नृत्य कला में ये कथक और भरतनाट्यम के लिए मशहूर है, जहाँ एक तरफ शोधार्थियों के लिए जरूरत का सभी सामान उपलब्ध है। यहाँ के पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें हैं और साथ ही बहुत बड़ी संख्या में यहाँ संगीत के महारथियों के ऑडियो और वीडियो टेप्स भी छात्रों के लिए सुलभ है। दूसरी तरफ कला के छात्रों के लिए भी यहाँ विशेष रूप से अत्याधुनिक महान कलाकारों के काम का वीडियो और स्लाइड के रूप में विशाल संग्रह उपलब्ध है। समकालीन कलाकारों और देश की विभिन्न लोक कलाओं का संकलन भी छात्रों के लिए किया गया है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय भारत संगीत की दोनों विधाओं
हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली में शिक्षा प्रदान करता है। कला की पारंपरिक और अत्याधुनिक विधाओं में भी यहाँ छात्रों को पारंगत बनाया जाता है। विदेशी छात्रों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध है और उन्हें यहाँ अंग्रेजी में शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। यहाँ छात्रावास की सुविधा भी है। लोक संगीत कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है सर। अब कुछ करना है तो घर से निकलना तो पड़ेगा ही सर। अच्छा है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई होता है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलसचिव ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ आने वाले छात्रों में भारत के विभिन्न प्रदेशों के अतिरिक्त अन्य देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, अफगानिस्तान आदि से भी छात्र बड़ी संख्या में संगीत की शिक्षा ग्रहण करने प्रतिवर्ष आते हैं। साथ ही समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता रहा है, जिसमें देश व विदेश के ख्यातिबद्ध कलाकार, विद्वान, विशेष विशेषज्ञ व संगीताचार्य अपने वक्तव्य एवं संगीत से संबोधित ज्ञान विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के साथ साझा करते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 56 से यहाँ पे स्थापित हुआ है और तब से लेके आज तक यहाँ के सिवाय, खैरागढ़ के सिवाय, छत्तीसगढ़ के सिवाय, मध्य प्रदेश के सिवाय, हमारे इंडिया के अलावा बाहर से भी, विदेश से भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं। अभी हमारे यहाँ बांग्लादेश का एक स्टूडेंट है कथक में, नेपाल का स्टूडेंट है, वो है पीएचडी कर रहा है भरतनाट्यम विषय में, और श्रीलंका की स्टूडेंट अभी पास आउट होके निकली है इस साल यहाँ से। और दूसरे फैकल्टी में एक ग्राफिक्स में है, अमेरिका के हैं वो, उनकी है 75 ईयर है, बीए कर रहे हैं वो। इस प्रकार से लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए हैं और कोरोना के कारण भी थोड़े बच्चे यहाँ से, कोरोना काल में फंस गए थे बच्चे यहाँ पे, श्रीलंका के ज्यादातर। उसके बाद से गए हैं तो अभी कुछ बच्चे आए हैं, कुछ के आने की संभावना भी है। बहुत सारे बच्चों का फॉर्म आया था, मगर यही सब कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया फॉर्म उन लोग का। विश्वविद्यालय में 40,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है और चित्रकला के भारतीय महारथियों के ऑडियो टेप, सीडी और वीडियो स्लाइड की अच्छी संख्या है। छात्रों के लिए सुनने की सुविधा उपलब्ध है। विश्वविद्यालय में भारत के समकालीन महारथियों, चित्रकारों, विभिन्न क्षेत्रों के लोक और आदिवासी कलाकारों की कृतियां का संग्रह भी है। इसमें एक छोटी संगीत वाद्य गैलरी है जिसमें शास्त्रीय और लोक संगीत वाद्य यंत्रों का संग्रह है। क्षेत्रीय पुरातात्विक कला संग्रह और प्रलेख के साथ एक छोटा पुरातात्विक संग्रहालय भी है। विश्वविद्यालय पुरुष और महिला दोनों छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करता है। विदेशी छात्रों के लिए भी आवास उपलब्ध है। विदेशी छात्रों के लिए सभी शिक्षण निर्देश अंग्रेजी में दिए जाते हैं। ये सर म्यूजियम जो है, यह हमारी विश्वविद्यालय की विरासत है, धरोहर यहाँ पर रखी हुई है उसकी, और ये बहुत उपयोगी है। यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का जब स्थापना हुई 1971 में, उसके बाद 1977 में इस म्यूजियम को बनाया गया और राजनांदगांव जिले से संबंधित जो मूर्तियाँ, पुरातत्व या पुरावशेष जो थे, उनको एकत्र किया गया और फिर यहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना की गई। और मुख्य रूप से ये पुरातत्व का म्यूजियम है, लेकिन यहाँ पर हमने और भी चीज़ें जोड़ी है। यहाँ पर कुल 6 गैलरियाँ हैं, जिसमें पहली जो है वो प्रागैतिहासिक है, जिसमें मनुष्य के विकास को बताया गया है, उद्भव और विकास को बताया गया है और उनके टूल्स भी इसमें रखे हुए हैं। दूसरी जो गैलरी है वो पुरातत्व से संबंधित है, जिसमें प्राचीन चीज़ें, जो 100 साल से पुरानी जो चीज़ें होती हैं, उनको यहाँ रखा गया है। और इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से और पुराने सिक्कों में उनको पिक्चरों के द्वारा भी दिखाया गया है। जो मंदिर है उनको ताकि यहाँ पर बच्चे जो आते हैं, और वो हमारे पाठ्यक्रम में भी वो शामिल है, इसलिए हमारे यहाँ बच्चे उसको अध्ययन करते हैं। तो उसमें राजा साहब की कुर्सी भी रखी है और तिजोरी भी है। तीसरी जो गैलरी है वो मूर्ति से संबंधित है, जिसमें हमारे यहाँ लगभग 1000 साल की मूर्तियाँ उसमें रखी हुई है, जो 7वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक। आपको बता दें
प्रारंभ में इंदिरा संगीत महाविद्यालय के नाम से इस संस्थान का प्रारंभ महज 2 कमरों के एक भवन में किया गया था, जिसमें 4 से 6 विद्यार्थी एवं 3 गुरु हुआ करते थे। इस संस्था के बढ़ते प्रभाव लगातार छात्रों की वृद्धि से रानी साहिबा ने इसे एकेडमी में बदलने का निर्णय लिया। यह संस्था इंदिरा संगीत एकेडमी के नाम से जानी जाने लगी। साथ ही बड़े भवन की भी व्यवस्था की गई, जिसमें कमरों की संख्या ज्यादा थी। समय के साथ धीरे धीरे संगीत इस मंदिर का प्रभाव और बढ़ता गया। इसी बीच राजा साहब और रानी साहिबा मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री बनाए गए। तब उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव तब के सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल के समक्ष था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। समस्त औपचारिकताओं के बाद राजकुमारी इंदिरा के जन्म दिवस 14 अक्टूबर 1956 को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना कर दी गई। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा स्वयं खैरागढ़ आकर किया गया और विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कृष्ण नारायण रात नजनकर नियुक्त किए गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं सोन कुमार सिन्हा। अभी एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़ में। खैरागढ़ का नाम देश विदेश में प्रख्यात है। यहाँ संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि राजा स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जो थे उनके सुपुत्री थी इंदिरा। ये हमारे साथ पीछे जो आप देख रहे हैं इंदिरा जी का स्टेचू है और इसी के नाम से संगीत विश्वविद्यालय रखा गया है। यहाँ देश विदेश के छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं और संगीत विश्वविद्यालय में संगीत के अलावा योग कला, योग शिक्षा और मूर्ति कला और भी अन्य जो है शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते हैं और पीएचडी भी करते हैं। यहाँ के जो लोग आके अन्य बहुत सारे विषय में पीएचडी किया जाता है। और आप देख रहे हैं ये जो संगीत विश्वविद्यालय है दिनों दिन इसकी जो ख्याति है देश विदेश में फैलती जा रही है। मैं तुलेश सिन्हा के साथ सोन कुमार सिन्हा, खैरागढ़, इंडिया टाउन न्यूज़। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।